जब भी प्रेम की बात होती है भगवान श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। श्री कृष्ण को प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। श्री कृष्ण की मुख्य रानियों में रुक्मिणी और सत्यभामा का नाम शामिल है। हालांकि सभी को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम सिर्फ राधा के साथ ही लिया जाता है। हर कोई प्रभु श्री कृष्ण के नाम का जाप करते समय राधे श्याम का उच्चारण करता है। भले ही उनकी 16,108 रानियां थीं, लेकिन जब प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण और राधा का प्रेम सबसे ऊपर होता है। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने को मिलती हैं, लेकिन जब भी राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम का जिक्र होता है तो वह सवाल मन में ज़रूर उठता है कि दोनों के बीच इतना प्रेम था तो कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। 16,108 रानियों में एक राधा क्यों नहीं थी। पद्म पुराण के मुताबिक राधा बृषभानु नाम के एक गोप की पुत्री थी। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि राधा का जन्म बरसाना में ही हुआ था। बरसाना में राधा जी को लाडली कहा जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी कृष्ण से 4 साल बड़ी हैं और उनकी मित्र थी। राधा जी से जुड़ी कई अन्य मान्यताएं भी हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा का विवाह रायण नाम के व्यक्ति से हुआ था, जो कि माता यशोदा के भाई थे, यानी रिश्ते में राधा कृष्ण की मामी लगती थी। हालांकि अन्य पुराणों में ऐसा जिक्र नहीं मिलता है। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण 8 साल के थे तो उनकी मुलाकात राधा से हुई, जो 12 साल की थी। श्री कृष्ण राधा से प्रेम करने लगे। जब ये राधा के घर वालों को पता चली तो उन्होंने राधा को घर में कैद कर दिया। वह लोग राधा और कृष्ण के विवाह के इसलिए खिलाफ थे क्योंकि राधा की मंगनी हो चुकी थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह करने की हट कर दी थी। इस पर माता यशोदा और नंद बाबा उन्हें ऋषिगर के पास ले गए। ऋषिगर ने भी कान्हा को बहुत समझाया। इसके बाद कान्हा को मथुरा बुला लिया गया। वह हमेशा के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। उन्होंने राधा से वादा किया था कि वह वापस लौटेंगे, लेकिन वह कभी वापस न आए। न ही राधा जी को मथुरा या द्वारका जाने का जिक्र मिलता है। राधा और कृष्ण का विवाह न होने के कई कारण बताए जाते हैं। इसमें से एक कारण नारद जी का श्राप भी माना जाता है। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार माता लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद जी भी जाना चाहते थे। भगवान विष्णु ने नारद जी के साथ छल करते हुए उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया, जिसकी वजह से माता के स्वयंवर में नारद जी का काफ़ी उपहास हुआ। जब नारद जी को इस बात का पता चला तो वह बैकुंठ पहुंचकर विष्णु जी से बहुत नाराज़ हुए और श्राप दिया कि उन्हें पत्नी का वियोग सहना होगा। यही वजह है कि रामचंद्र अवतार में उन्हें सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्ण अवतार में देवी राधा से उनका विवाह न हुआ। एक मत यह भी है कि देवी राधा ने श्री कृष्ण के विवाह के लिए मना किया था। राधा यशोदा पुत्र कान्हा से प्रेम करती थी, लेकिन जब वह मथुरा गए तो वह राधा रानी खुद को महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं मानती थी। लोग चाहते थे कि श्री कृष्ण एक राजकुमारी से विवाह करें, इसलिए राधा ने श्री कृष्ण से विवाह न करने की ठान ली। ये भी कहा जाता है कि राधा को महसूस हो चुका था कि श्री कृष्ण भगवान का अवतार है। वह खुद को एक भक्त मानने लगी। राधा श्री कृष्ण के भक्ति में लीन हो चुकी थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब